Good morning, children. Take out your computer book. Okay. Today we are going to do lesson 7, which is more on mouse. तो आज हम लोग माउस के बारे में थोड़ी बहुत हमको जानकारी पहले से ही है। ये एक इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है। और हम आज थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ेंगे। तो ये बच्ची आप जानते हैं, इस गर्ल का नेम दीप्ति है और ये अंकल सैम है। तो दीप्ति अंकल सैम से पूछ रही है, अंकल सैम, now I know that mouse is used to click and select items. What else can I do with it? जो माउस है वो हम लोग क्लिक करने के लिए, किसी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो दीप्ति पूछ रही है अंकल सैम से, इससे हम और भी क्या चीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस। तो अंकल सैम रिप्लाई कर रहे हैं, दीप्ति, अदर देन दीज एक्शंस a mouse can be used for many functions. लेट्स रिकॉल द माउस एक्शन। इस तो अंकल सैम कह रहे हैं कि इसके अलावा भी माउस से हम बहुत तरीके के फंक्शंस ले सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जो हमने पहले पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। माउस लुक्स लाइक अ रियल माउस। जो माउस होता है बेटा, उसका नाम हम माउस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो देखने में थोड़ा थोड़ा माउस से मिलता जुलता होता है, ठीक है। इसीलिए उसको हम लोग माउस बोलते हैं। इट इज एन इनपुट डिवाइस। ये इनपुट डिवाइस है, इसके थ्रू हम अपना जो कमांड वगैरह एंटर जो करते हैं, जैसे आपने पढ़ा था कि 3 तरह की डिवाइस होती है। एक आईपी, जो कंप्यूटर आपका वर्क करता है वो आईपीओ साइकिल पे वर्क करता है ना, कि हम उसमें कुछ कमांड देते हैं, कोई चीज़ इनपुट करते हैं, फिर उसकी जो सीपीयू बॉक्स होता है उसमें उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर जो रिजल्ट हमें मिलता है वो हमें मॉनिटर या प्रिंटर के हेल्प से मिलता है, ठीक है। तो मॉनिटर वगैरह वो आपके आउटपुट डिवाइस थी। तो जो माउस और कीबोर्ड ये आपके इनपुट डिवाइस थे, ठीक है। तो माउस आपका एक इनपुट डिवाइस है। इट इज एन इनपुट डिवाइस। इट इज स्मॉल इन साइज एंड हैज ए वायर अटैच। और ये छोटा सा होता है और उसके साथ में इसके एक वायर लगा होता है, ठीक है। देखिए ये है आपका माउस। फिर माउस एक्शंस। क्लिक ऑन अ माउस बटन टेल द कंप्यूटर टू टेक सम एक्शन, ठीक है। देखिए बेटा ये आपका ये माउस है, रियल माउस, ओके। तो ये आप क्या करते हैं, इसमें जो एक वायर होता है उसको आप अपने सीपीयू बॉक्स में अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो जो आप इसे अटैच कर देंगे तो एक पॉइंटर आपके स्क्रीन पे बन के आ जाता है। तो इधर ये आपकी लेफ्ट क्लिक होती है, इधर आपका ये राइट क्लिक होती है। जब आप कोई आइटम, कोई चीज़ सिलेक्ट करना होता है किसी, तो उस आइटम पे सपोज कीजिए कोई पेंट का ही आपका प्रोग्राम है या कोई गेम है, तो उस गेम को आप प्ले करना चाहते हैं, उस गेम को खेलना चाहते हैं, तो पहले क्या करेंगे, आप माउस के थ्रू जो आप वो जो पॉइंटर होगा उसको आप कहाँ पे लेके जाएंगे, एरो को उस गेम के ऊपर लेके जाएंगे। तो अगर आप उसके केवल इस क्लिक को एक बार केवल प्रेस करेंगे, प्रेस करके रिलीज कर देंगे, तो वो जो आइकन होगा गेम का या पेंट का वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा, या कोई फाइल होगी या कोई सॉन्ग होगा, मूवी होगा, वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर उसको आपको प्ले करना होगा या उसे ओपन करना होगा तो उसको आप क्या करेंगे, इसी क्लिक को डबल क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो वो ओपन हो जाएगा। या फिर अगर आप ये जो इधर वाली क्लिक होती है वो राइट क्लिक होती है, जैसे यहाँ बैठे हैं तो ये हमारी लेफ्ट क्लिक हो गई और ये राइट क्लिक हो गई। जैसे हमारा ये राइट हैंड हो गया, इधर वाला लेफ्ट हैंड हो गया, तो ऐसे ही ये राइट क्लिक हो गई, ये लेफ्ट क्लिक हो गई। राइट क्लिक क्या करते हैं हम लोग, केवल एक बार सिंगल टाइम यूज करते हैं, एक बार प्रेस करके रिलीज करते हैं। तो उसमें उसके थ्रू कुछ कमांड वगैरह कुछ होते हैं तो उसके ऑप्शन की लिस्ट खुल जाती है, ठीक है। तो ये राइट क्लिक इसके लिए यूज होता है। और ये जो बीच में जो बटन होता है, पेज में ऊपर नीचे आपको जाना हो तो इसके थ्रू स्क्रॉल करते हैं आप, ठीक है। तो ये आपका माउस होता है। अब हम आते हैं माउस एक्शंस पे। क्लिक ऑन ए माउस बटन टेल्स द कंप्यूटर टू टेक सम एक्शन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउस क्लिक्स। तो हम माउस के से 3 टाइप की क्लिक कर सकते हैं। तो हमने कौन कौन सी की थी, एक फर्स्ट टाइप की ऑफ क्लिक की थी कि जब हमने लेफ्ट क्लिक को सिंगल बार क्लिक किया तो वो एक तरीके से हमने किया। फिर दूसरा तरीके का एक्शन हमने क्या किया माउस से, जब हमने लेफ्ट क्लिक को ही लगातार 2 बार क्लिक किया, एक बार किया छोड़ा फिर तुरंत ही दोबारा प्रेस करके रिलीज कर दिया, ठीक है। तो वो उसे कहते हैं डबल क्लिक, ठीक है। और थर्ड एक्शन क्या करते हैं हम लोग, जो हम लोग राइट क्लिक को प्रेस करके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप के एक्शन होते हैं मेनली माउस से। तो फर्स्ट है आपका लेफ्ट क्लिक। क्लिक द लेफ्ट बटन वंस, दिस इज यूज्ड टू सिलेक्ट एन आइकन
पॉइंटेड है। तो सपोज कीजिए जो आपके डेस्कटॉप पे तमाम सारे लेफ्ट साइड में आपके आइकन्स बने हैं, ठीक है। तो उसको अगर किसी को आपको सिलेक्ट करना होगा तो आप उसके ऊपर अपना पॉइंटर लेके जाएंगे माउस को लेकर के, तो उस पर जाकर के आप एक बार सिंगल लेफ्ट क्लिक करेंगे उसी के ऊपर जाकर, उस आइकन को ऊपर जाकर के पॉइंटर को ले जाके, एरो जो बन के आता है सिस्टम पे डेस्कटॉप पे, उसको उसी के ऊपर ले जाके जब आप एक बार क्लिक कर देंगे तो वो जो आपकी फाइल होगी या फोल्डर होगा या मूवी हो कुछ भी होगा वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डबल क्लिक, click the left button twice quickly. This is used to start an activity associated to the selected icon. अब जो डबल क्लिक होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हमने इसी माउस को 2 बार लगातार प्रेस किया जल्दी जल्दी, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि इसे डबल क्लिक कहते हैं, उससे क्या होगा कि वो जो प्रोग्राम है वो ओपन हो जाएगा, कोई पिक्चर कोई फाइल होगी तो वो खुल जाएगी, ठीक है। और कोई पेंट का प्रोग्राम होगा तो वो ओपन हो जाएगा डबल क्लिक से। सिंगल क्लिक से सिलेक्ट होता है और डबल क्लिक से वो ओपन हो जाता है, ठीक है। फिर हम आते हैं राइट क्लिक पे। क्लिक द राइट बटन वंस, दिस इज यूज्ड टू गेट द लिस्ट ऑफ एक्शन एसोसिएटेड विद द सिलेक्टेड आइकन। तो जैसे आपने लेफ्ट क्लिक करके किसी आइटम को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद अगर आप राइट क्लिक करेंगे ये वाला, तो उस आइकन से एसोसिएटेड कुछ भी चीजें होंगी, कुछ भी उसमें जो आप कर सकते हो उस आइकॉन से रिलेटेड, तो वो आपकी लिस्ट उसमें राइट क्लिक दबाने से वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये राइट क्लिक का काम होता है। लेट्स यूज दिस माउस एक्शंस। अभी इस माउस एक्शन को आपके करके बताया जा रहा है, ठीक है। मूव द माउस पॉइंटर टू द पेंट आइकन। तो आप जो MS पेंट है उसका आइकन आपने सपोज कि बना लिया है अपने डेस्कटॉप पे, तो अपने माउस पॉइंटर को आप हिला करके जो जो एरो बन के आता है आपके स्क्रीन पे, उसको आप कहाँ पे ले गए, पेंट प्रोग्राम के ऊपर ले गए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मूव द माउस। हाँ, तो आपने क्या किया, माउस पॉइंटर को पहले ले जाकर पेंट प्रोग्राम के ऊपर ले गए। फिर क्या करना है, सेकंड आपका है क्लिक द लेफ्ट माउस बटन। उसके बाद आपको क्या करना है, उस पर जाकर के आप एक बार लेफ्ट माउस बटन को प्रेस कीजिए। तो क्या, फिर थर्ड द पेंट आइकन विल बी सिलेक्टेड। उससे क्या होगा, जो पेंट का आइकन होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर तो इसमें तो उसकी बेटा आप उसमें अपने सिस्टम पे, लैपटॉप पे, या फिर लैपटॉप पे तो उसका इनबिल्ट होता है माउस, तो उसमें भी आप जो बीच में उसमें दिया रहता है उससे भी आप जा करके, उसमें भी एक्शन सेम ही करना होता है, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक उसमें भी होती है, तो उसमें जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। या अगर आपके पास डेस्कटॉप है, मतलब CPU पूरा वैसा वाला मॉनिटर है, तो आप माउस के हेल्प से भी कलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप माउस अगर आपके पास हो तो आप अपने लैपटॉप में भी उसे अटैच करके इससे भी वर्क कर सकते हैं। तो इसमें आपको वही प्रैक्टिस करने के लिए बताया कि आप पहले पेंट प्रोग्राम के ऊपर जाइए, उसके बाद एक बार जब आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो जो पेंट आइकन है वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। फिर डबल क्लिक द लेफ्ट माउस बटन, उसके बाद आप उसको क्या कीजिए, इस माउस बटन को डबल क्लिक कर दीजिए, तो जो पेंट का जो प्रोग्राम है वो आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड द पेंट विंडो विल गेट ओपन इन द स्क्रीन। इस तरीके की विंडो ओपन होकर के आ जाएगी, ठीक है। फिर से अब राइट क्लिक के बारे में बता रहा है, तो फिर इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट आप उस पर जाइए, पहले पेंट आइकन पे, उसको आप लेफ्ट क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जब वो सिलेक्ट हो जाए फिर राइट क्लिक एक बार कर दीजिए, तो उससे क्या होगा, अ लिस्ट ऑफ कमांड विल अपीयर। एक कमांड की लिस्ट अपीयर हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस करके देखिएगा अपने सिस्टम पे, क्योंकि ये आएगा कैसे, ये जब आप अपने सिस्टम पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बाकी स्कूल जब ओपन होगा तो स्कूल में भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर अब अंकल सैम दीप्ति से कह रहे हैं, दीप्ति नाउ यू नो हाउ वी कैन सिलेक्ट अ मूवी फ्रॉम द लिस्ट। तो अगर आपके उसमें कोई मूवी पड़ी है सिस्टम पे, तो उसको आप कैसे सिलेक्ट करेंगे वो आपको समझ में आ गया। यस ऑफ कोर्स, टू स्टार्ट अ मूवी आई हैव टू यूज सिंगल एंड डबल क्लिक। नाउ बिसाइड दिस व्हाट कैन आई डू विद द माउस। तो अगर किसी मूवी को सिलेक्ट करना होगा तो आप एक बार सिंगल क्लिक करेंगे, फिर उसे ओपन करना होगा तो आप उस पर क्या करेंगे, लेफ्ट 2 बार क्लिक कर देंगे, लेफ्ट क्लिक डबल लेफ्ट क्लिक करेंगे, ठीक है।
और दीप्ति फिर पूछ रही है कि और हम इससे क्या कर सकते हैं माउस की हेल्प से। ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग द माउस, ठीक है, एक और फंक्शन बताया, ड्रैगिंग एंड, ड्रैग करना मतलब किसी चीज को पकड़ के खींचना, ड्रैग करना, ठीक है, और ड्रॉपिंग, ड्रॉप करना मतलब छोड़ देना, ठीक है। तो ये भी फंक्शन माउस से कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं? मूविंग एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ड्रैगिंग एंड लीविंग इट टू अ न्यू प्लेस इज नोन एज ड्रॉपिंग। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पकड़ के खींच रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ड्रैग करना, ठीक है, ड्रैगिंग। और उसे किसी जगह पे, दूसरी जगह पे लाकर हमने उसे छोड़ दिया तो हमने क्या, उसे क्या कहलाएगा? वो ड्रॉप करना, ड्रॉपिंग, ठीक है। लेट अस लर्न हाउ टू ड्रैग एंड ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट और अ फाइल, ठीक है। तो अब हमें कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई भी चीज आपके डेस्कटॉप पे पड़ा हो, तो उस पर हम लोग करके देखेंगे कि कैसे ये फंक्शन हम लोग करते हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट द फाइल यूजिंग लेफ्ट क्लिक ऑफ द माउस। तो आपके सपोज कीजिए आपके डेस्कटॉप पे कोई भी गेम का या फिर MS पेंट का ही आइकन बना हुआ है, ठीक है। तो उसको आपने क्या किया, पहले अपना पॉइंटर उसी आइकन के ऊपर ले गए और लेफ्ट क्लिक करके, एक बार आप जब सिंगल लेफ्ट क्लिक करेंगे तो वो जो आपका MS पेंट का आइकन है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप MS पेंट को आप चाह रहे हैं किसी दूसरे फाइल्डर में, आपने एक फोल्डर बना रखा है किसी दूसरी वही डेस्कटॉप पे कहीं दूसरी जगह पे, ठीक है। या फिर आप चाह रहे हैं जो MS पेंट का लेफ्ट साइड में आपका जो आइकन है वो हम दूसरी जगह करना चाह रहे हैं कि वो वहां पे देखने में नहीं सही लग रहा, इसको हम अपने डेस्कटॉप पे, अपने स्क्रीन पे राइट साइड में चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले उस आइकन पे गए, माउस की हेल्प से वो जो पॉइंटर है उस आइकन के ऊपर लेके गए, एक बार हमने लेफ्ट क्लिक किया तो जो हमारा जो आइकन है MS पेंट का, ठीक है, वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमको क्या करना है, फिर हमको, तो आपने क्या किया, जब एक बार सिंगल क्लिक कर दिया तो MS पेंट का जो आइकन है वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए ये वाला है, ठीक है, ये वाला आइकन है कोई सा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आकर के सिंगल क्लिक कर दिया, पॉइंटर को ले जाके इसके ऊपर ले जाकर के सिंगल क्लिक किया तो वो सिलेक्ट हो गया। फिर आप क्या करेंगे, फिर प्रेस द लेफ्ट बटन एंड मूव द माउस टुवर्ड्स द फोल्डर। अब सपोज कीजिए इसको हमको लेके कहीं दूर जाना, हम चाह रहे हैं कि ये वाला जो आइकन है वो हम यहाँ पे नहीं, ठीक है, हम उसको यहाँ पे रखना चाह रहे हैं कि इस जगह पे बन जाए, या फिर इसको भी हम नीचे लेके जाए। तो हम क्या करेंगे, हम उसको लेफ्ट क्लिक कर देंगे, इस पे जो सिलेक्ट किए थे उसको फिर से एक बार प्रेस करेंगे और प्रेस किए के होल्ड करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, बस इसको प्रेस किए के दबाए रखेंगे, ठीक है। इसको इसको यहाँ पे प्रेस किए रहेंगे लगातार, और फिर अपने पॉइंटर को खींच करके माउस को दूर ले जाएंगे। सपोज कीजिए इसको हमें यहाँ पे ले जाना है इस जगह पे, तो हम क्या करेंगे, पॉइंटर को ऐसे प्रेस किए माउस को थोड़ा उससे दूर ले गए, तो जब ये खींच के जब हम यहाँ पे ले आए उसके बाद हमको यहीं पे उसको रखना है, तो हम फिर क्या करेंगे, वहां पे हम अपने माउस को रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे जो आइकन है वो बन करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है ड्रैग एंड ड्रॉप वाला, ओके। प्रेस द लेफ्ट बटन एंड मूव द माउस टुवर्ड द फोल्डर, ठीक है। तो इसको हम खींच के कहीं दूसरी जगह ले गए, द फाइल आइकन सिलेक्टेड ऑल्सो मूव। तो उससे क्या होगा कि ये जो आपने सिलेक्ट किया है ये भी मूव करेगा, एरो जो आपका एरो के साथ साथ ये भी मूव करके दूर चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रैग करना, किसी पकड़ के खींचना, ठीक है। इसको हमने पकड़ के खींच लिया, ड्रैग कर लिया। फिर रिलीज द माउस बटन, अब हमने माउस के बटन प्रेस किए खींच के यहाँ पे ले आए, अब हम क्या करेंगे, माउस बटन को रिलीज कर देंगे। सपोज करें हमको यहाँ पे ला करके फिर हमने माउस बटन को रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। द माउस पॉइंटर इज ऑन द फोल्डर। अब जब जहां पे भी हमने छोड़ दिया होगा तो ये वाली जो फाइल है, ये वाला जो सपोज कीजिए MS पेंट का ऑप्शन वो आइकन था, वो फिर यहाँ पे सपोज करके हमने ला करके छोड़ दिया तो ये आइकॉन यहीं पर बन जाएगा, ठीक है। तो दिस एक्शन ऑफ द माउस इज कॉल्ड ड्रॉप। इस एक्शन को हम लोग माउस को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ड्रॉप, ठीक है। और ये पूरे उसको क्या कहते हैं, ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग, ओके। तो जो आपका आइकन है वो एक न्यू प्लेस पे आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस। माउस भी अलग अलग टाइप के आते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है आपका ऑप्टिकल माउस। एन ऑप्टिकल माउस इज एन एडवांस
कंप्यूटर पॉइंटिंग डिवाइस दैट यूजेज अ लाइट एमिटिंग डायोड। तो आपने जैसे आपके एलईडी बल्ब वगैरह आते हैं, तो वैसे ही इसमें जो आपके ऑप्टिकल माउस है, जो इस टाइम पे अब यही आ रहे हैं, ठीक है, नए जो माउस होते हैं, तो इसमें भी एक लाइट जलती है, एलईडी, ठीक है, लेड एलईडी लाइट, ओके। एन ऑप्टिकल सेंसर एंड डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग इन प्लेस ऑफ द ट्रेडिशनल माउस। तो पहले एक्चुअली क्या था बेटा, पहले जो माउस होते थे उसमें नीचे में एक बॉल होती थी, ठीक है। तो जब हम उसको किसी स्मूथ सरफेस पे मूव करते थे तो नीचे जो बॉल है वो भी मूव करती थी, और उसी बॉल के मूवमेंट से ही जो हमारा एरो है, जो हमारा पॉइंटर स्क्रीन पे बन के आ रहा है, वो मूव करता था। लेकिन अब जो ऑप्टिकल जो माउस है, जैसे ये वाला भी माउस आपका ऑप्टिकल माउस है, इसमें कोई बॉल नहीं है। जो पहले जो माउस आते थे उसमें इस जगह पे एक बॉल दी होती थी, तो जब हम उसको किसी चीज पे ड्रैग करते थे तो वो वहाँ पे जो बॉल है उसके अंदर वो मूव करते थे, और उसी हिसाब से जो एरो है वो भी मूव करता था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें लाइट जलती है, उसी लाइट सिग्नल से ही जो आपका एरो है मॉनिटर पे वो मूव करता है, ठीक है, इन प्लेस ऑफ द ट्रेडिशनल माउस बॉल एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर। फिर सेकंड टाइप का, ये आपका फर्स्ट टाइप का हो गया ऑप्टिकल माउस। फिर सेकंड टाइप का माउस है ट्रैक बॉल माउस। अ ट्रैक बॉल माउस इज अ पॉइंटर डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ अ बॉल। द कट शेप्ड बॉल कीप्स योर हैंड ऑन रिलैक्स। उसका जो आपका हाथ है वो भी उसमें रिलैक्स रहता था, ठीक है। माउस विथ मैनी बटन्स, ये एक माउस है, एक और टाइप का माउस है जिसमें बहुत सारे बटन होते हैं। द एक्स्ट्रा बटन्स कैन बी यूज्ड टू डू स्पेसिफिक थिंग्स सच एज टर्न पेजेस व्हेन यू आर रीडिंग अ डॉक्यूमेंट। तो जो प्रोफेशनल लोग होते हैं जिनको किसी एक ही टाइप की एक्टिविटी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो लोग इस टाइप का माउस यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें और भी बटन बटन दिए होते हैं माउस में। सपोज कीजिए कि आप कोई डॉक्यूमेंट रीड कर रहे हैं, उसमें पेज बार बार टर्न करना हो रहा है, ठीक है, तो उसमें माउस में ही वो बटन दिया रहेगा कि आप उसे क्लिक कर दीजिए, वो वाला बटन, तो वो पेज अपने आप टर्न कर जा रहा है, ठीक है। फिर यह है कॉर्डलेस 3D माउस। These kind of mouse can be pointed at the computer screen like a TV remote। तो ये जो कॉर्डलेस माउस होता है, इसमें वायर नहीं लगा होता, केवल माउस रहता है। और जैसे आपका रिमोट आप टीवी के सामने कर देते हैं और उस वैसे क्लिक करते हैं, तो उसी तरीके से उसका भी फंक्शन होता है, ठीक है, उसमें वायर नहीं दिया होता है। तो ये कुछ टाइप के माउस थे। Other than these, there are many different shapes of a mouse available. Let us see some of them below। और उसकी तमाम तरीके की शेप में भी जो आपके माउस है वो आते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेटा छोटा सा चैप्टर था, ओवर हो गया। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर वोकैबुलरी। माउस, माउस क्या है, अ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। जो माउस है वो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है। फिर क्लिक, द एक्ट ऑफ प्रेसिंग एंड रिलीजिंग अ माउस बटन। तो क्लिक करने किसे कहते हैं हम लोग, जो माउस के बटन को हम प्रेस नीचे दबा के छोड़ते हैं तो उसी को हम लोग क्लिकिंग बोलते हैं, ठीक है। ड्रैगिंग, द एक्ट ऑफ प्रेसिंग एंड मूविंग द आइकॉन टू द अदर प्लेस। जो ड्रैग करना, कि हमने माउस को आपके क्लिक करके फिर उसे किसी दूसरी जगह प्रेस किए के ले गए, तो उसको हम लोग ड्रैगिंग करते हैं, और जहाँ वहां पे जाकर हमने छोड़ दिया तो उसे ड्रॉपिंग करेंगे, ठीक है। पॉइंट टू रिमेंबर, a mouse is used to point at an atom shown on the monitor। तो माउस का फंक्शन क्या है, वो जब आप माउस को जैसे हिलाते हैं तो वैसे उसी का एक पॉइंटर बन के आपके स्क्रीन पे आता है, और जैसे आप माउस को आगे पीछे करेंगे तो वो पॉइंटर है वो भी स्क्रीन पे आगे पीछे उसी तरीके से होता है। प्रेसिंग एंड रिलीजिंग अ बटन इज कॉल्ड क्लिक। किसी बटन को आप प्रेस करके छोड़ेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लिक करना। There are three types of mouse click, left click, double click and right click। तो ये आपने पढ़ा, एक लेफ्ट क्लिक होती है, और लेफ्ट क्लिक को 2 बार कीजिए तो वो डबल क्लिक कहलाती है, और फिर एक राइट क्लिक होती है। मूविंग एन ऑब्जेक्ट टू अ न्यू प्लेस इज नोन एज ड्रैगिंग। किसी ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले गए तो हम लोग क्या कहते हैं, ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस अवेलेबल टुडे। तो आज क्या है, अलग अलग तरीके के माउस हमें अवेलेबल है मार्केट में, ओके। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। विच वन इज करेक्ट। फर्स्ट, प्रेसिंग एंड रिलीजिंग अ बटन इज कॉल्ड। बटन को आप प्रेस करके छोड़ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्लिकिंग। प्रेस करके छोड़ दिया उसे क्या बोलेंगे, क्लिकिंग, ठीक है। सेकंड है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट का आपका हो जाएगा क्लिकिंग। फिर सेकंड है आपका, व्हेन द माउस इज मूव्ड
around an arrow on the screen also moves around. The arrow is called, जब हम अपने माउस को आगे पीछे ऐसे करके चलाते हैं तो जो आपके मॉनिटर पे, आपके स्क्रीन पे जो एरो बन के आता है वो भी आगे पीछे होता है, ठीक है। तो उस एरो को हम लोग क्या बोलते हैं, उस एरो को हम लोग बोलते हैं पॉइंटर, ठीक है। जब हम माउस को आगे पीछे करते हैं तो जो एरो स्क्रीन पे बन के आता है वो भी आगे पीछे होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉइंटर। तो सेकंड का क्या हो जाएगा आपका, ये बी वाला पॉइंटर, ठीक है। फिर थर्ड है डैश इज यूज्ड टू स्टार्ट एन एक्टिविटी एसोसिएटेड विथ एन आइकन। तो कोई एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें दो ऑप्शन दिए हैं, लेफ्ट क्लिक या डबल क्लिक। लेफ्ट क्लिक आप करेंगे तो वो आइटम सिलेक्ट हो जाएगा, और उसके उस प्रोग्राम से एसोसिएटेड उसकी एक्टिविटी कुछ चालू करनी हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको डबल क्लिक कर देंगे। तो ठीक है, आप जैसे सपोज कीजिए आपने एक सॉन्ग डेस्कटॉप पे रखा है तो उस पर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, डबल क्लिक कर देंगे तो वो सॉन्ग प्ले होने लगेगा। तो थर्ड का क्या हो जाएगा, डबल क्लिक इज यूज्ड टू स्टार्ट एन एक्टिविटी एसोसिएटेड विथ एन आइकन, ठीक है। फिर आइकन बेटा वही जो छोटे छोटे आपके डेस्कटॉप पे बने होते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, फाइल्स हो सकते हैं, फोल्डर होता है, कोई प्रोग्राम हो सकता है जैसे MS पेंट का, ठीक है। इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सब हमारे आइकन कहलाते हैं। और जो स्क्रीन ये बन के आती है, विंडो जब लोड हो जाता है हमारे सिस्टम पे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। नीचे में एक जो लाइन आती है वो क्या है, वो टास्क बार कहलाता है, ठीक है। फिर फोर्थ देखिए, फोर्थ है डैश एन ऑब्जेक्ट एक्ट टू अ न्यू प्लेस इज नोन एज ड्रैगिंग। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, तो मूविंग एन ऑब्जेक्ट टू अ न्यू प्लेस इज नोन एज ड्रैगिंग। किसी ऑब्जेक्ट को आप मूव जब करते हैं तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, मूव करके दूसरी जगह को ले जाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रैग करना, ठीक है, खींचना। तो फोर्थ का आपका हो जाएगा मूविंग। फिर हम आते हैं एक्सरसाइज बी पे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज अ माउस, ठीक है। माउस क्या है, तो इसका आंसर हमने यहाँ लिखा है, अ माउस इज अ हैंड हेल्ड पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। अ माउस इज यूज्ड फॉर मैनी फंक्शंस इन अ कंप्यूटर। तो आपका माउस क्या है, माउस क्या है, हैंड हेल्ड, क्योंकि इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम हाथ में लेके काम करते हैं ना, इसको हम लोग हाथ में लेके करते हैं, तो ये हैंड हेल्ड डिवाइस है, हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस। इससे हम कमांड अपने एंटर करते हैं, कोई भी चीज हमें करना होता है तो हम इसके थ्रू एंटर करते हैं, इनपुट करते हैं, ठीक है। तो हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस। अ माउस इज यूज्ड फॉर मेनी फंक्शंस इन अ कंप्यूटर। तो माउस बहुत सारे फंक्शंस के लिए कंप्यूटर पे यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बेटा ये जो सेकंड है ये कुछ गलत है, तो ये क्वेश्चन नहीं है, तो ये ऐसे कुछ मिसप्रिंट टाइप का है, तो इसको आप ऐसे छोड़ दीजिएगा। फिर थर्ड वाला कीजिएगा, नेम एनी 3 टाइप्स ऑफ माउस। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 टाइप्स ऑफ माउस आर ऑप्टिकल माउस, ट्रैक बॉल माउस एंड थर्ड कॉर्डलेस 3D माउस, ठीक है। फिर हम आते हैं आपके एक्सरसाइज सी पे, मैच द फॉलोइंग। तो इसमें फर्स्ट है आपका लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक से क्या होता है, तो लेफ्ट क्लिक आपका आइटम को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आप इसको फर्स्ट वाले को किससे मैच कर देंगे, फोर्थ वाले से। फर्स्ट वाला आपका लेफ्ट क्लिक सिलेक्टिंग एन आइटम। फिर राइट क्लिक, राइट क्लिक क्या करता है, तो राइट क्लिक से क्या होता है, लिस्ट ऑफ एक्शंस, उसके उस आइकॉन के जो कुछ भी लिस्ट ऑफ एक्शन जो हम लोग कर सकते हैं वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। राइट क्लिक से ये सेकंड वाला मैच कर देंगे, लिस्ट ऑफ एक्शन। फिर थर्ड है आपका डबल क्लिक। डबल क्लिक से क्या होता है, स्टार्ट एन एक्टिविटी, उस आइकन से एसोसिएटेड जो भी एक्टिविटी है वो चालू हो जाती है, ठीक है। तो डबल क्लिक को आप यहाँ फर्स्ट से मैच कर देंगे। फिर फोर्थ है आपका ड्रैगिंग। ड्रैगिंग करना मतलब खींचना, तो ड्रैगिंग का क्या हो जाएगा, मूविंग एन आइटम, किसी आइटम को एक जगह दूसरे को प्लेस पे ले जाने को हम क्या कहते हैं, ड्रैगिंग। तो ये आपका जो फोर्थ है ये सेकंड वाले से आप मैच कर दीजिएगा पेंसिल स्केल की हेल्प से, ठीक है। अब है हमारा लैब एक्टिविटी, गो टू ऑल प्रोग्राम्स एंड ओपन पेंट प्रोग्राम यूजिंग डबल क्लिक, ठीक है। तो आप जो जब आप अपने सिस्टम पे, लैपटॉप पे आप अपना वो ओपन कीजिए, विंडोज जब आपने ओपन कर ली तो उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स पे जा करके आप MS पेंट आपको ओपन करना है। तो MS पेंट पे आप पहले MS पेंट पे जाएंगे और उसके बाद उसको डबल क्लिक कर देंगे तो वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद पेंट प्रोग्राम के बाद आपको क्या करना है, एक पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है। प्रैक्टिस विथ वेरियस माउस एक्शन टू सिलेक्ट द टूल्स।
उसके बाद माउस की हेल्प से आप उसमें जो तमाम तरह के टूल्स हैं, आपको उसमें एक पिक्चर बनानी है पेंट प्रोग्राम में, और फिर आप माउस जब आप पिक्चर बनाएंगे तो आपके जो लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, डबल क्लिक, सबका आपको यूज भी करना पड़ेगा उसमें, तो आपकी उससे एक अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। गो टू डेस्कटॉप एंड ओपन माई कंप्यूटर यूजिंग डबल क्लिक। डेस्कटॉप पे जाकर कंप्यूटर ओपन कीजिए आप। प्ले अ गेम टू प्रैक्टिस मोर विथ माउस बटन। आप उस पर कोई गेम भी खेल सकते हैं अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे। तो लैपटॉप डेस्कटॉप पे जब हम गेम खेलते हैं तो उसमें भी माउस का हमें काफ़ी यूज करना पड़ता है अक्सर करके। ठीक है। तो अभी आप बेटा घर पे अगर प्रैक्टिस कर पाए तो घर पे कीजिएगा, फिर जब स्कूल ओपन होगा तो स्कूल पे कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका छोटा सा चैप्टर था, ये ओवर हो गया है। कुछ प्रॉब्लम होगी तो हमसे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।